पॉपुलेशन है वहां सरिया ही लागू कर दिया जाता है। यही तो खतरे हैं इस देश को कि तो क्योंकि ये सेकुलरिज्म तभी तक है जब हिंदू बहुल है वही तभी तक है। जैसे कश्मीर के अंदर मुस्लिम लोगों ने कश्मीर के उन वादियों से हिंदुओं को भगा दिया। बातचीत भी करूंगा, लेकिन माजिद हैदरी एक बात बताइए, अधिकार चाहिए, समान अधिकार चाहिए, फिर हम खास संप्रदाय से हैं तो थोड़ा सा ज्यादा अधिकार भी मिल जाए, लेकिन कानून एक समान नहीं चाहिए सर, ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा विषय और ये सबों को समझना होगा। मेरे भाजपा के जो भाई हैं उन्हें भी समझना होगा कि जब बाबा राव अंबेडकर ने जब इस देश का संविधान बनाया तो सेक्युलर संविधान बनाया, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? क्योंकि भारत को हम यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, अर्थात भारत एक फूलों का गुलदस्ता है। इतना बड़ा गुलदस्ता है कि 1000 के करीब केवल भाषाएं, जिसमें से 22 भाषाएं सरकारी और 15 भाषाएं हमारे माननीय गांधी जी की तस्वीर के साथ करेंसी के नोट पे होती हैं। हमारे देश में खान पान भी इतना डिफरेंट है कि जब सुबह कहीं पराठा खाया जाता है तो वहीं कहीं उपमा खाया जाता है, कहीं ढोकला खाया। तो रुको जरा, सबर करो। नहीं तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो आपका पराठा खाना बंद हो जाएगा? उस गुलदस्ते में से एक फूल गिर जाएगा? यही तो बात है। क्या बात कर रहे हैं? कोई भाषा बोलनी बंद हो जाएगी? ये क्या बातचीत आप कर रहे हैं माजिद हैदरी? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो क्या आप पराठा नहीं खा पाएंगे, या मैं पराठा नहीं खा पाऊंगा, या संगीत रागी जी पराठा नहीं खा पाएंगे, या यहाँ पर जुनैद भाई बैठे वो पराठा नहीं खा पाएंगे? कहां पराठे पर चले गए? भाजपा चाहती है कि पराठे का, ढोकले का, उपमा का, इडली डोसे की चटनी बनानी है क्योंकि यूनिफॉर्मिटी ला। अरे भाई, भारतवर्ष में नहीं आ सकती। नहीं मुसलमानों क्यों नहीं आ सकता, समझाइए ना सर। जी देखिए जब आप बात करेंगे सीरियसली, भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि सबसे पहले मुसलमानों को उस पर एतराज। क्यों एतराज है? मुसलमान धर्म के खिलाफ जाता है। इनका कहने का मतलब है कि मुसलमान इसके विरोध में है, इसलिए ऐसा कानून आप नहीं ला सकते। बिल्कुल, मुसलमान विरोध में होगा। ये वीटो पावर, धर्म के खिलाफ आप मेरे ये वीटो पावर, ये वीटो पावर। अरे भाई, यही करना था तो पाकिस्तान तो मिल गया था मुसलमानों के लिए। मैं तो बड़ी बार यही कहता हूं कि मुसलमान के नाम पर इस देश में जब भी अधिकार उठता है तो मैं एक ही बात कहता हूं, इस देश के मुसलमानों ने अपने लिए एक जमीन की, उसे पाकिस्तान कहते हैं। 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन मिला, उसे पाकिस्तान कहते हैं। अरे भाई, इस बचे हुए हिंदुस्तान को तो नरक मत बनाओ जो 70 साल में बना करके छोड़ दिया है। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने इसको एक इस्लामिक कंट्री की तरफ। अरे वक्त का कानून क्या है? वक्त का कानून क्या है? वक्त की प्रॉपर्टी क्या है साहब? वक्त की प्रॉपर्टी क्या है? वहां पर जो है हिंदुओं की प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी करके कन्फिस्केट कर लिया गया, और भारत के अंदर जो है उन मुसलमानों की प्रॉपर्टी को जो है वो वक्त की प्रॉपर्टी घोषित किया गया। मुसलमान राष्ट्र है, भारत सेक्युलर राष्ट्र है, फर्क समझिए ना। भाई यहाँ हमको समझ में आ जाता है कि आपके हाथ में गया तो आप इसे सरिया लागू कर देंगे। पूरी दुनिया में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां सरिया ही लागू कर दिया जाता है। यही तो खतरे हैं इस देश को कि क्योंकि ये सेकुलरिज्म तभी तक है जब हिंदू बहुल है वही तभी तक है। जैसे कश्मीर के अंदर मुस्लिम लोगों ने कश्मीर के उन वादियों से हिंदुओं को भगा दिया जहां वो डोमिनेंट है, और ये कह करके भगाया कि अरे तुम अपनी बहनों और माताओं को यहीं छोड़ जाओ और अपने यहां से चले जाओ। एक भी मुसलमान आकर के सड़क पर लड़ाई लड़ा, कहा कि नहीं ये हिंदू भाई हैं, हम इनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान दे देंगे। ऐसा किसी ने भाजपा ने पिछले 15 वर्षों में क्या कर लिया उन हिंदू भाइयों के लिए? मुझे जब आप अरे भाई हिंदू भाई कहेंगे, भाजपा ने किया क्या हिंदू भाइयों के लिए? हाँ, बहुत अच्छी समझ रहे हो अच्छी बात आपने कही। भाजपा ने ये किया कि 370 हटाया, अब वहां पर पूंजी निवेश हो रहा है। जो हुर्रियत जो है वो बंदूक के तहत भारत सरकार को ब्लैकमेल करती थी, उसके दफ्तर पर अब ताले लग गए हैं। ठीक है संगीत जी, लग गए। लाल चौक पर तिरंगा लहराने वाला नहीं मिलता था। संगीत जी 60 लाख लोग तिरंगा लेकर के सड़कों पर उतरे। संगीत जी 370 पर आया है। फिर कभी बातचीत होती रहेगी। लेकिन माजिद हैदरी, आपने मुस्लिम की बातचीत कही, आप वीटो पावर यूज करना चाहते हैं, मुस्लिम चाहता है कि ना हो। मुझे एक आप उदाहरण दीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, आप अपने धर्म की कौन सी रीति का पालन नहीं कर पाएंगे? कौन सी ऐसी प्रथा है जो आप पालन नहीं कर पाएंगे? मुझे जरा समझाइए सर, क्या फर्क पड़ेगा एक मुस्लिम को यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से? जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि सेक्युलर राष्ट्र है, यहाँ अलग अलग नहीं माजिद हैदरी, इधर उधर की बात नहीं। मुझे सिर्फ आप ये समझाइए कि आप मुस्लिम हैं, आप अपने धर्म की कौन सी रीति का पालन नहीं कर सकते हैं अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो?
सीधी सी बात मुझे समझाइए। अरे मेरे भाई, आप बात समझे, किसी के भी धर्म के साथ कानून का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक आस्था है अपने संविधान के प्रति। संविधान किसी के धर्म में टांग नहीं अड़ाता। यूनिफॉर्म सिविल कोड में कौन आया कानून मुसलमान लड़ा रहा है, कौन टांग लड़ा रहा है? ये नहीं समझा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।